हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रसंग ये है एकलव्य और द्रोणाचार्य पे। ये मतलब आरोप लगाया जाता है कि एक भील के लड़के पे द्रोणाचार्य ने बहुत बड़ा षड्यंत्र करके उसका अंगूठा मांग लिया। उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया, तो उस बात पे मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों, मेरा कहना ये है कि पहली बात तो ये है, ये महाभारत में आप जाएंगे वन पर्व में तो आपको सारा वृत्तांत मिल जाएगा, उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो आप लोग पहली बात तो ये जान लीजिए, एकलव्य कोई भील का लड़का नहीं था। और दूसरी बात, वो जो है कोई साधारण धनुर्विद्या सीखने नहीं आया था, वो दिव्यास्त्र की ट्रेनिंग के लिए आया था। और दूसरा कहना मेरा ये है कि द्रोणाचार्य जी हस्तिनापुर के नियंत्रण में कार्य कर रहे थे। ऐसा भी नहीं स्वतंत्र उनका गुरुकुल नहीं था, हस्तिनापुर के नियंत्रण में वो कार्य कर रहे थे। हस्तिनापुर राज्य के द्वारा वो नियुक्त आचार्य थे। तो इसलिए वो जैसे जो संस्थान में कोई प्राइवेट संस्थान में कोई नियुक्त अध्यापक होता है, वो अपनी मर्जी से किसी का प्रवेश तो ले नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि तब हस्तिनापुर और मगध साम्राज्य ये एक दूसरे के दुश्मन राज्य थे, मित्रवत संबंध उनका नहीं था, ये भी आप लोग जान लीजिए। तो जरासंध के प्रमुख प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र था। और दूसरी बात, मैं एक बात बोलता हूँ, मांगना किसी से कुछ भी मांगना कैसे अपराध हो गया, जरा हमको ये समझाना। आप लोग ये क्वेश्चन पूछिएगा, जो भी बोलेगा तो उससे पूछना कि एकलव्य का तो सिर्फ अंगूठा मांगा गया था, लेकिन बर्बरीक का तो शीश मांग लिया गया, दजीज का तो पूरा शरीर मांग लिया गया। वो चर्चा नहीं होगी, लेकिन एकलव्य का अंगूठा मांग लिया तो वो अपराध हो गया। दयाल शिवी। और सबसे बड़ी बात, मैं इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कष्टदायक मैं मांगने की बात कर रहा हूँ। राजा मोरध्वज, जान लीजिए आप लोग, राजा मोरध्वज के इकलौते बेटे को इस शर्त पे मांगा गया था कि आप दोनों प्राणी मिल के अपने बेटे को आरे से चीरोगे। एक अंग खाएगा हमारा सिर और दूसरा अंग नहीं खाएगा। अब आप कल्पना कीजिए, उसकी चर्चा तो कोई नहीं उठाता कि क्यों मांगा गया। इसलिए कि वो क्षत्रिय थे, इसीलिए नहीं चर्चा होती। दधीच की चर्चा इसलिए नहीं होती कि वो ब्राह्मण थे। जैसे आज की डेट में किसी सवर्ण स्त्री के साथ कुछ भी होता है ना, तो वो इशू नहीं बनता। क्या स्त्री का सम्मान कम ज़्यादा हो सकता है क्या? लेकिन नहीं, अगर दलित कन्या होगी, दलित स्त्री होगी, तो उसका बहुत हल्ला मचेगा। लेकिन सेम अगर वही कांड किसी सवर्ण स्त्री के साथ होता है तो क्या कोई मुद्दा बनता है? तो इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। और आप लोगों से निवेदन है, आप लोग धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए। नहीं, ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते तो मोबाइल पे ही अपने धार्मिक ग्रंथों को कुरे दिए। और आपस में जब बंधु बैठिए तो आपस में धर्म ग्रंथों पर चर्चा कीजिए, जिससे कभी आप लोगों को कोई लज्जित ना कर सके, आप पे कोई उंगली उठाए तो भरपूर आप लोग जवाब दे सके। शेष अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।